All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. सबसे पहले what was a view today? A view for today देखो it was very clear. हमने बोला था कि देखो ये जो level है ये अभी बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो मे बी ये गैप डाउन या गैप अप से ब्रेक हो जाएगा. ये जो रेंज था मार्केट ट्रेड कर रहा था 22,980 से लेकर 22,770 एंड ये रेंज आज गैप डाउन से ब्रेक हुआ. एंड बहुत जन बोल रहे थे कि सर रेंज ब्रेक हुआ है तो हमको फिर ट्रेंडिंग डे क्यों नहीं मिला. देखो ट्रेंडिंग डे इसलिए नहीं मिला है आज बिकॉज वेडनेसडे इज अ हॉलीडे. तो आज के गैप डाउन में आप समझो थोड़ा स्मार्ट मनी कैसे प्ले करता है. ये वीक एक हॉलीडे है, गैप डाउन हुआ है बहुत बड़ा मार्केट में, पुट के प्रीमियम्स सबसे ज़्यादा हाई है. ओके तो अभी स्मार्ट मनी क्या करेगा, वो पुट के प्रीमियम्स को खाने की कोशिश करेगा. ओके एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. यहाँ पे खुला मार्केट एक्जैक्टली देखो आज लेवल्स का रिस्पेक्ट निफ्टी ने बहुत अच्छे से किया. हमने सिर्फ एक ऑप्शन बाय का ट्रेड दिया पूरे दिन में एंड वो ग्रीन में क्लोज हुआ और फिर उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया बिकॉज उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज थी. ओके प्रीमियम मूवमेंट नहीं हो रहा था, मतलब मूव भी आ रहा था लेकिन प्रीमियम मूवमेंट के हिसाब से सिंक नहीं हो रहा था. ओके सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन के लिए पुट के प्रीमियम्स काफ़ी हाई थे. पुट के प्रीमियम्स पूरे दिन अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मेल्ट हुए हैं इन स्पाइट ऑफ मार्केट गिर रही थी नीचे, फिर भी पुट के प्रीमियम्स उतने बढ़ नहीं रहे थे बिकॉज दिस वीक एक हॉलीडे है. दैट इज द रीजन थोड़ा डीके ज़्यादा है. स्मार्ट मनी उसका यूज़ कर रहा है, ऑप्शन सेलर्स उसका यूज़ कर रहे हैं. ओके तो बैंक निफ्टी भी देखो बहुत अच्छे से लेवल्स का रिस्पेक्ट है. यहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी आई, बट देखो मार्केट में रिकवरी इतनी आई है, बट आप ऑप्शन जाके देखो कॉल ऑप्शन वो आई थिंक 100 या 120 पॉइंट्स मैक्स बढ़ा रहेगा. मैं एटीएम और आईटीएम की बात कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो. आज सेंसेक्स में भी सेम अपना निफ्टी एज अ प्राइस एक्शन. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. आज का दिन तो साइडवेज था, आफ्टर गैप डाउन इट वाज साइडवेज टू बेरिश. ओके नाउ रेंज ब्रेकआउट आ गया है. नाउ मार्केट बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है. ठीक है तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों साइड फेवरेबल नहीं है. तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसे में हम लोग क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करते हैं एंड हम लोग अपना क्वांटिटीज तब बढ़ाते हैं जब प्रीवियस डे लोज ब्रेक होता है तो, या प्रीवियस डे हाइज ब्रेक होता है तो. ओके तो प्रीवियस डे हाइज अगर ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस गैप होएगा. ठीक है एंड प्रीवियस से लोज ब्रेक होएगा तो अपन ट्रेड करते जाएंगे बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट तो फिलहाल के लिए 22,400 दिख रहा है, उसके पहले कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है हमको. ओके सो कीप इट वेरी सिंपल. कल का प्राइस एक्शन अगर कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ देन दिस रिमेन्स द सेम. आज का डे लोज हमारा सपोर्ट रहेगा 22,625. अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा. ठीक है ये भी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड सपोर्ट इसके नीचे कोई मीनिंगफुल है नहीं, तो हम लोग इसके नीचे ट्रेल करते जाएंगे. ओके एंड बैंक निफ्टी में देखो रेजिस्टेंस अगेन क्रिस्टल क्लियर है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है. इसमें आप अभी हमारे गैप रीजन को रेजिस्टेंस ले सकते हो एक. ठीक है ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 48,885, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया एंड ये हमारा सपोर्ट्स हो गया. ओके इसके नीचे सपोर्ट गया 47,660 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है. सेंसेक्स ऑन दी अदर हैंड सपोर्ट आज का डे लोज आप पकड़ के चलो. ओके इसको मैं ब्लू में मार्क करता हूँ एंड रेजिस्टेंस आप पकड़ के इसको आप लेके चल सकते हो. रेजिस्टेंस आप इंट्राडे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. ओके एंड ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा अभी. तो अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट के पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है हिट करने के लिए. ओके दैट इज द रीजन अभी थोड़ा मार्केट में भी और साइडवेज जा सकती है मेरे हिसाब से. आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट मेरे हिसाब से ये वीक थोड़ा साइडवेज जा सकती है मार्केट. ओके सो इसके नीचे अगर जाएगी मार्केट देन हम लोग थोड़ा बेरिश ट्रेड्स लेंगे ना. इसमें हम लोग सपोर्ट देख लेते हैं इसके नीचे. इंट्राडे में कोई सपोर्ट हमको दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे. लेट्स सी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे दिख रही है मेरे को, तो इसको मैं सपोर्ट ले रहा हूँ. ओके नेक्स्ट सपोर्ट मेरे को यहाँ दिख रहा है. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल अगेन. ओके चलो इसमें आ जाते फिर से अभी. ठीक है तो ये अभी हमारा निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मिल गए आपको कल के लिए. नाउ कल का ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं. कल का ट्रेडिंग प्लान अगर गैप डाउन खुलता है, देखो मैंने हमेशा बोला आपको जब भी फर्स्ट बड़ा गैप डाउन खुलता है फर्स्ट टिक पे कभी भी पुट बाय नहीं करते, आप वेट करते हैं पुल बैक का एंड देन आप पुट बाय करते. हम लोग ने भी पुल बैक का वेट किया. इनफैक्ट ये पुल बैक के लिए भी हम लोग रुके. ये पुल बैक जब इसके नीचे जाने लगा दैट्स व्हेन वी गेव अ फर्स्ट ट्रेड एंड दैट वेंट इन प्रॉफिट्स. ओके एंड तो कल भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है देन फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय मत कीजिए. ओके अगर फ्लैट खुलता है मार्केट 22,526 का वेट करिए ब्रेक होने का. ये ब्रेक होएगा तो ट्रेल करते चलिए. आपका एसएल आप रख सकते हो ये, या तो डे हाइज मतलब जो मार्केट खुल रही है वो कैंडल का हाइज आप एसएल रख सकते हो एंड यू कैन ट्रेल योर प्रॉफिट्स 1:2 या 1:1 भी आप कर सकते हो. ओके अगर कल गैप अप खुलती है मार्केट, देखो अगर कल गैप अप खुलती है देन मार्केट के पास रेंज क्या है 22,625 22,525. अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट यही रेंज में रह सकती है. तो कल मेरे लिए ज़्यादा हैवी ट्रेड करने का दिन नहीं रहेगा. कल मेरे लिए अगर ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है
देन हम लोग स्कैल्प एंड रन करेंगे. ये रेंज अगर ब्रेकआउट करती है, बेसिकली प्रीवियस डे हाइज या प्रीवियस डे लोस ब्रेक होता है, देन वी कैन थिंक ऑफ थोड़ा ट्रेडिंग विथ डिसेंट क्वांटिटीज. अगेन हाई क्वांटिटीज नहीं लेना है, कम क्वांटिटी से ही ट्रेड करें. सेंसेक्स में भी कल अगर एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है शायद, आई एम नॉट श्योर. अगर कल एक्सपायरी है देन अगेन इसमें भी सेम है. 74,672 एक रेंज है एंड 74,384 ये लोअर है. लोअर और अपर ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत कीजिए. ओके, मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है. आई नो काफ़ी दिन बाद ये रेंज का ब्रेक डाउन आया है. बहुत जन बोल रहे हैं कि अभी मार्केट और नीचे गिर सकता है, और नीचे गिर सकता है. देखो, अगर आप इन्वेस्टर हो एंड आपने, अगर एक नए इन्वेस्टर हो जिसने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट में, ओके, आपने 2020 की रैली मिस की, ठीक है, 2022 की भी रैली मिस की, देन ये एक अच्छा पॉइंट है मार्केट का आपको स्टार्ट करने का इन्वेस्टमेंट्स का. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट में पूरा पैसा आपको एक साथ नहीं लगाना है. अगर आपके पास 100 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए तो ये लेवल्स पे एटलीस्ट 30 या 40 रुपीज़ इन्वेस्ट करो. मार्केट यहाँ से और गिरती है तो और आप 30-40 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, बट मार्केट अगर यहाँ से पलटेगी देन आपको आपको फोमो हो जाएगा, फिर आपको हायर प्राइस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट रीजन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए तो ये लेवल्स पे एटलीस्ट 30 to 40 रुपीज़ इन्वेस्ट करो और भूल जाओ उसको एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 years. फॉरगेट अबाउट दैट मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड एंड लेट इट ग्रो. ठीक है, जब भी कोई अच्छा करेक्शन आता है, मार्केट अभी 14% करेक्ट हो गया है ऊपर से. ठीक है, एनी करेक्शन बिटवीन 15 से 20% इज लाइक गोल्ड. ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, ETFs की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे निफ्टी की. ठीक है, तो अगर ये मिल रहा है आपको देन यू शुड नॉट लूज दैट अपॉर्चुनिटी. भले ही कितना भी नेगेटिविटी रहेगा ट्विटर पे या वगैरह, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है. लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज है. जब भी मार्केट 15 से 20% करेक्ट करती है, यू शुड नॉट मिस दैट लेवल. अगेन मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ, प्लीज करिए इन्वेस्ट, दिस इज फॉर योर गुड ओनली. राइट, so tomorrow it is going to be a wait and watch. If we open flat or in this range, it is going to be scalp and run. If this range breaks, we will look for थोड़ा trades in the direction of the breakout या break down. उसके पहले हम लोग कम quantity से ट्रेड करेंगे कल. ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.